Welcome to Dr. Kanta Butra's Public Awareness Series. हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने एक पेशेंट की बात की थी जिनको हैवी मेटल टॉक्सिसिटी हो गई थी और पेशेंट लकीली अच्छा तो हो गया था। उसी वक्त हम लोगों ने नक्की किया था कि हम डॉक्टर नानू भाई हरकाणी को यहाँ पे बुलाएंगे। अब डॉक्टर नानू भाई हरकाणी जो है ये आयुर्वेदाचार्य है और एक्स प्रिंसिपल सूरत के जो आयुर्वेदिक कॉलेज है वहाँ के हैं। वहाँ का श्री आत्माराम हॉस्पिटल के भी वो एक्चुअली सुपरिटेंडेंट थे और चेयरमैन भी है, डायरेक्टर भी बहुत जगह पे है और एक्चुअली आयुर्वेदा में उनकी बहुत ज़बरदस्त मास्टरी है। नमस्कार दर्शक मित्र, बात उसमें आती है आयुर्वेद की। आयुर्वेद एक जो चिकित्सा क्षेत्र है ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में दो भाग है। आयु मीन्स जिंदगी, वेद मीन्स जानकारी। कोई भी जिंदगी अपनी जीता है उसकी जानकारी लेने के जो योग आते हैं वो आयुर्वेद में आते हैं। खाना पीना, रहना, सोना, कब खाने का, कब सोने का, कब पानी पीना, कैसा पानी पीने का, वो जो शास्त्र में लिखा है कि आयुर्वेद में लिखा है। तो आयुर्वेद का उद्देश्य क्या है? तो कोई मरीज है उसको अच्छा होने का पहला सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत अपना शरीर में वायु, पित्त और कफ तीनों चीज होते हैं, उसको सम रखने का लिए जो ज्ञान प्राप्त देते हैं उसमें दूसरा सिद्धांत ये है। और तीसरा सिद्धांत किसी को कोई रोग नहीं है, वो फ्यूचर में भी कोई रोग नहीं हुए इसके लिए जो दवा ज्ञान देता है उसमें आयुर्वेद में देते हैं। मतलब रोगी के लिए, रोग चालू होने के लिए, रोग नहीं होने के लिए ज्ञान देता है वो आयुर्वेद में है। आयुर्वेद में चिकित्सा तो बहुत लंबी है, अलग अलग तरह की चिकित्सा होती है। उसमें खास बात ऐसी है तो कौन सी दवा यूज करते हैं, कौन सी दवा से शरीर में नुकसान होता है, कौन सी दवा का फायदा होता है। लोग बात कहते हैं कि आयुर्वेद दवा लेने से कोई नुकसान नहीं होगा, ये बात भी गलत है। वो आयुर्वेद दवा से सब रोग मिटता है, ये बात भी गलत है। कोई रोग सभी दवा से मिटता ऐसा नहीं है, अलग अलग उसकी मर्यादा होती है। जब तक आयुर्वेद की बात बोलूँ तो आयुर्वेद में 4 तरह की मुख्य दवा रहती है। पहली दवा है वनस्पति। बहुत बरस तक वनस्पति में से जो रस, वीर्य, विपाक उसके अनुसार हमारा चरक और सुश्रुत ने जो दिया है उसके अनुकरण करके आदर्श निघंटु हमारा बाबा जी को वैद्य है उसने किया है, उसके मुताबिक हम दवा ट्रीटमेंट करते हैं। मगर जैसे जैसे आधुनिकीकरण होगा उसी टाइम जैसे मॉडर्न में 50 के बाद एंटीबायोटिक हुआ, नया संशोधन हुआ, एम आयुर्वेद में 800 वर्ष पहले कोई संशोधन की जरूरत हुई। उसी टाइम एक रसशास्त्र की खोज हुई है तो रसशास्त्र और चिकित्सा में आया। उसी टाइम आने के टाइम वो महर्षि नागार्जुन ने बहुत बड़ा प्रयास किया है दवा बनाने के लिए। ये बात है 4 तरह की दवा आयुर्वेद में मिलती है। एक तो पहली वनस्पति, दूसरी खनिज, लोखंड, पीतल, तांबू, सोनू, अभ्रक, सोमल, मनसिल, नाग सब आते हैं। दूसरी एनी साथ दवा आती है रत्न, माणिक छे, मोती छे, जो मतलब उसके भी उसमें दवा बनती है। तीसरी एक सुधावरक आते हैं जो दरियाई से मिलता है, शंख, सुक्ति, कोडी, प्रबाल। ऐसे इंग्लिश में तो कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है। लोग बोलते हैं सब उसमें तो सब एक ही दवा है कैल्शियम कार्बोनेट, मगर उसकी उत्पत्ति अलग अलग होने से बाद उसका जो कार्य, उसका यूज अलग अलग होता है। इसके लिए खनिज द्रव्य, वनस्पति द्रव्य, दरियाई खर्च और प्राणी 4 जगह से आयुर्वेद दवा मिलती है। जिसका एक्शन है उसका रिएक्शन है। एक बात इस है, कोई भी दवा लो उसका सरक ने, सुश्रुत ने स्पष्ट लिख दिया है वो रोग में वो दवा से अच्छा होगा, वो रोग में वो दवा से नहीं होगा, वो दवा से उसके कष्ट साध्य है। ऐसा एक बात कहता हूँ, आयुर्वेद में लिखा है कि अपने अभी ये कोरोना आया थे ना उसी के टाइम उसका एक उल्लेख शास्त्र में है कि सारा दुनिया में एक साथ सब बीमारी हो जाए तो क्या होता है। तो उसी टाइम उसने लिखा था कि अधर्म से सब रोग होता है। अधर्म बोले तुम्हारी फर्ज बराबर नहीं करने से जो होता है अधर्म बोलते हैं। उसमें शास्त्र में लिखा है उससे 2 चीज होते हैं, एक भूत होता और दूसरा लिखा है राक्षस होता है। उसको भूत की शोध हो गया, उसका मतलब बैक्टीरिया की शोध हो गया। दूसरा एक वायरस, जिसे आपने
वायरस को शोध जितने होते हैं ऐसे उसकी दवा मिलती है। जिसकी शोध नहीं होती है उसमें बाबा साधु हवन सब करता है। उस बात ऐसे लोग बोलते हैं कि आयुर्वेद दवा खनिज युक्त होते हैं। उसमें लोखंड से, पीतल से, तांबू से, सोमल से, लेड से, उसकी दवा से आपको कैसा होता है नुकसान होता है, उससे नुकसान होता है। मान शास्त्रों में जो लिखा है उस मुताबिक कोई दवा करो तो कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो उसमें दो प्रकार की आती है कांताबेन दवा। एक पेटेंट दवा होती है, दाखिले की बहुत बड़ी कंपनी हो एक पेटेंट दवा मानते हैं। अपना वैद्यो, अपना एक्सपर्ट, अपना नॉलेजेबल पर्सन से वो आयुर्वेद शास्त्र से उसको दवा का नाम रहते हैं, उसकी दवा बनाते हैं, उसको पेटेंट बनाते हैं गवर्नमेंट से। वो पेटेंट सामान्यतः हमने भी अभी तक देखा है कोई पेटेंट दवा बनाते हैं तो उसमें खास खनिज द्रव्य नहीं लेते लोगों, वो वनस्पति दवा तो जो दरिया में से जो दवा रहती है वो मिलते हैं। अभी बात रही है बाकी ना शास्त्र दवा। शास्त्र का मुताबिक क्या है, चरक, सुश्रुत, वाग्भट, अष्टांग हृदय, उसमें जो योग चरक मुनि ने लिखा है हजारों वर्ष पहले, वो योग की हम जो दवा बनाते हैं उसको शास्त्र योग बनाते हैं। और शास्त्र योग में स्पष्ट लिखा है वो कैसे बनाने का है, उसको भावना क्या देने का है, कैसे करने का, तो उसका कोई रिएक्शन नहीं आता है। मगर उसमें कोई गलती हो तो अवश्य उसको नुकसान करता है। नुकसान नहीं करे इसके लिए एक बात आपको सभी को बोलता हूँ, जो कंपनी पुरानी हो, जितने पुरानी शास्त्र वाली हो उसकी दवा खरीदना कहे। सर एक सेकंड, अपने भस्म की दवा रूटीनली ऐसे ही अपने आप लेनी चाहिए क्या कोई पेशेंट को, या उसको एकदम एक्सपर्ट से ये करने के बाद? और सपोज अभी क्या दोनों ही पैथी चलती है, एलोपैथी भी चलती है, आयुर्वेदिक भी चलती है, साथ में होम्योपैथी भी चलती है, पर उसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ। तो इसमें अगर समझो एलोपैथिक में काफ़ी अच्छी दवाइयाँ हो कि जिसका कोई खास साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और ये भस्म की दवाओं से समझो साइड इफेक्ट ज़्यादा आ रहा हो या उसका कुछ प्रमाण विमान बराबर मालूम चाहिए, वो नहीं मालूम हो तो अपने आप पेशेंट को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? क्योंकि काफ़ी बार पेशेंट क्या करते हैं, चलो डायबिटीज़ है, माँ की वो दवाइयाँ बहुत अच्छी है, वो जाके लेके आ जाते हैं, अपने आप फाकी चालू कर देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि इससे मेरे को कुछ नहीं होगा। कभी कभी पेशेंट को एक्चुअली किडनी भी नहीं खराब हो जाती है। मेरे एक पेशेंट को एक बार कन्वर्जन आ गए थे, पेट में बहुत दुख रहा था, किडनी के भी थोड़ा सा असर हो गया था, हीमोग्लोबिन बहुत कम हो गया था। जब हमने पेट के डॉक्टर को बुलाया, उसके प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही थी, तो उन्होंने बोला यार इसको तो लेट गया हुआ है। इसलिए मेरे को ये पूछ रही हूँ कि जब हम भस्म की बात कर रहे हैं तो आपको पेशेंट के हाथ में या सामने वाले लोगों के हाथ में कितनी तलवार लेंगी? जो एक पुराना वैद, पुरानी फार्मेसी और बहुत अनुभवी लोग हैं उसके पास से दवा लेने का आयुर्वेदिक, क्योंकि शास्त्र में भी लिखा है कोई भी मेटल आप दो तो उसको रूटीन चेकअप करने का, उसके बाद ही भस्म देने का। अब भस्म में क्या होता है, एक बात कि डॉक्टर के थोड़ा उदाहरण देता हूँ कि काशिश, एबिक, सल्फेट ऑफ आयन, वो खनिज द्रव्य है, वो मृत अवस्था में उसको सजीवन करने का। तो सल्फेट ऑफ आयन तो भुंगरा बोलता है, जो भुंगराज में तेला होता है, जो भुंगराज पाउडर आते हैं, तो भुंगराज की भावना देते हैं। तो सल्फेट आयन जो मृत है और भुंगराज जीवित है, उसको कन्वर्ट करने का, मॉडिफाइड करने का, रिएक्शन करने का, उसका मतलब है आयुर्वेद में लिखा है। तो काशिश को सल्फेट ऑफ आयन नहीं और सल्फेट आयन की भावना देने के उसमें पुनर्जीवित होता है। तो लोग कौन खाते हैं? जीवित लोग खाते हैं। इसी तरह भावना देने के बाद, उसकी एग्जाम करने के बाद, मारण करने के बाद, और दवा अच्छी है कि नहीं, दो तरीका भी है। आयुर्वेद में भी ये लिखा है और मॉडर्न के उसका टेस्ट हुआ है। मैं हमारी एक दाखला देता हूँ, स्वामी आत्मानंद फार्मेसी हमारे 75 ईयर्स ओल्ड है, और उसमें हमारे वर्षों से एक दवा चलती है। हमारे अभी जर्मन में दवा भेजा था, तो टेस्ट भी किया है, 100% पास हो गया, और ये पास होने के बाद हमने इसको फॉरेन एक्सपोर्ट कर दिया है। हम जीवित लोग हैं, तो जीवित लोग को जीवित सेंद्रीय दवा ज़्यादा एफिकास है। आयुर्वेदिक में कोई पण भस्म लो तो उसको शुद्धिकरण, પછી उसको मारण और टेस्ट और करने के बाद उपयोग करने का, नहीं करने। और दूसरी बात, कोई पण मेटल दवा लेने के बाद, आयुर्वेदिक मेटल दवा लेने के बाद
हफ्ते में एक बार उसको नहीं लेने का, क्योंकि वो किडनी में, फेफड़े में, आंतड़े में और डिपॉजिट हो जाते हैं। और डिपॉजिट से होने के बाद भविष्य में अपना शरीर कोई पण अवयव को डैमेज करता है। इस दूसरा कि घण लोग बोलते हैं तो वो दवा लेने कैसे शरीर में कोई दूसरा फायदा होगा कि नहीं होगा, इसे बोलते हैं। ऐसे नहीं है, कोई पण दवा आयुर्वेद और होम्योपैथिक और एलोपैथिक तीन कैसे मिक्स करते हैं वो मैं बोलता हूँ कि अपना घर में खाना, दूध, रोटला रोटली खाते हैं वो सजीव में मिलता है। तो आयुर्वेद दवा सजीव है, वनस्पति मिलती है, वो हम खाओ तो नुकसान नहीं करता है। मिष्टान आते हो तो मॉडिफाइड करते हैं, कोई में अपने घर मेहमान आते हो तो मिष्टान बनाते हैं, तो मिष्टान में आए भस्म दे देते, समझ लो। तो वो कायम नहीं खाने का, क्यों क्या वो एक अभ्रक वस्तु बनाने में 10 बरस लगता है। એટલે જો પુરાની દવા હોય, શાસ્ત્રો પ્રમાણે ગવર્મેન્ટ ऑफ इंडिया ने पास किया है वही दवा लेने का, नहीं तो बीजी दवा से शरीर में नुकसान होता है। और लोग बहुत भुआ साधु संतों से अपना दवा लेता है। उसके बाद मेरे नंबर अर्ज है, बाबा साधु सब देते हैं और उसका नुस्खा बोलते हैं, उसका वडील ने आप्तोपदेश वो दिया है, वो दवा से अच्छा है, वो अच्छा करो तो अच्छा रहेगा। मगर बात क्या होती है कि डायबिटीज़ वाले को शाम को 10 लोग आते हैं, एक के बोलते हैं बिल्ली से आता हो, दूसरी बनावे तो अम्मा का खाओ अच्छा, तीसरे भाई के खा खाओ अच्छा हो गया, दूसरा को आ खाओ। ऐसे सांझो दर्दी क्या है, सभी शाम को 5-10 इकट्ठी करते हैं, कोई फायदा नहीं होता है। ऐसे क्वालिफाइड वही क्वालिफाइड भुआ क्वालिफाइड जे डांग में उसका हम लोग रहते हैं, वो काम करते हैं, वो वनस्पति लेते देते हैं, तो वो ऐसे दवा लेने के फायदा। मगर काल एक कोई दर्दी बोले कि लो वो लेना मेरी तरह से अच्छा नहीं है। दूसरा लोग कंदमिन जाहिरात करते हैं कि हमारी दवा से 100% अच्छा हो जाए। आयुर्वेद में चरक मुनि जिसने ना बोला है, आप बोलते हैं कि अच्छा हो जाएगा, वो बात ठीक नहीं। शास्त्र में लिखा है कि नहीं अच्छा हो, आधा अच्छा हो जाए, कष्ट साध्य होगा, असाध्य होगा, नहीं होगा, तो अपने दर्दी को बोल देने का चाहिए वो दवा से हमारे काम नहीं, वो आप तुम मेडिकल में जाओ, इमरजेंसी में जाओ, मॉडर्न में जाओ। हमारा मर्यादा है, मर्यादा से आयुर्वेद दवा लेने का। आयुर्वेद दवा से बहुत अच्छा फायदा है, नुकसान नहीं करता। मगर धातुमयी दवा लेने के, वनस्पति सिवाय के कोई भी दवा लेने से शरीर में नुकसान करता है। मगर इसके लिए आपको अच्छा वैद्य, अच्छे डॉक्टर, अच्छी पैथोलॉजी और अच्छी एक्सपर्ट के साथ में रखें सब दवा खिलाना मेरे लिए, मैं ये वो बात करता हूँ वो अच्छा रहेगा। अपन ऐसे भगवान पर भरोसा रखकर ऐसे दवा नहीं करें, भगवान के साथ साइंटिफिक श्रद्धा विश्वास सब साथ में होना चाहिए। सही बात है नानू भाई, एक बात आपने बहुत अच्छी कही है कि आपको जो भी लेना है एक प्रॉपर आदमी से लो, खास करके ये जो मेटल वाली दवाइयाँ आप लोग ले रहे हो वो एक्चुअली ऐसे ही आप अंधेरे में किसी से जाके प्रिस्क्रिप्शन बिना ही जाके आप पुड़िया लेके आए, खाए और साइड इफ़ेक्ट्स हो गए तो उसके जवाबदार कौन हो गए? क्योंकि उसके हर एक पे एक सेकंड कंट्रोल चाहिए। जैसे आपने बताया कि अगर आप धातु की दवाइयाँ डॉक्टर ने चालू की है तो हफ्ते में एक बार ऑफ लेना है, ये हम लोग नहीं बता रहे। आपका जो डॉक्टर है प्रॉपर होना चाहिए, वो आपको सब सजेशन दे और आपकी जो दवाइयाँ है उसका कंट्रोल उस डॉक्टर के हाथ में चाहिए। अगर वो डॉक्टर के हाथ में कंट्रोल नहीं होगा, साइड इफेक्ट्स आने के बाद हाथ ऊपर कर लिए तो वो गलत होगा। एनीवे, बट बाकी आयुर्वेद में बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं। पंचतंत्र करते हैं, इन्होंने जो लाइफस्टाइल बोली है, आयुर्वेदा लाइफस्टाइल, चरक संहिता 5000 पुराना ग्रंथ, और वहाँ से अपनी परंपरा चल रही है, तो उसके मुझे रिस्पेक्ट है। पर काफ़ी बार ऐसे बिना जवाबदारी से ही या एकदम टोटली ऐसे ही रेकलेसली अब दवाइयाँ दी जाती है, उसके कारण साइड इफ़ेक्ट आ जाते हैं, खास करके हेवी मेटल्स के कारण। और उसके कारण फिर काफ़ी बार एक्चुअली हम लोगों को ही डर लगता है, अरे आयुर्वेदिक दवा ले रहा है, ओ प्रॉब्लम हो गई। सो वो फालतू में एक साइंस बदनाम होता है, एक बहुत अच्छा साइंस है जो फालतू में बदनाम इसके कारण होता है। इसलिए मुझे लगता है आप जिसकी भी दवा ले रहे हैं वो आदमी प्रॉपरली क्वालिफाइड है, काफ़ी अच्छा सीनियर है और काफ़ी अच्छे से आपने उसके बाकी भी रिपोर्ट्स देखी है और पूरा पहले आप बात कीजिए तब आइडिया आएगी कि वो आपको क्या बता रहे हैं। वो बोले 100% क्यों है, जैसे नानू भाई ने बताया, मुझे लगता है कि वो प्रॉपर नहीं है। थैंक यू।